क्या सलमान खान मतलब भगवान है क्या कि वो गलती करेंगे उनको सजा नहीं मिलेगी? जब ऐसा दूसरे पक्ष से मामला आता है कि अगर सलमान खान माफी मांगे तो माफ कर देगी, लेकिन माफी मांगने का तो नाम ही नहीं। जब दाऊद गुलशन कुमार जी को ठुकवा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को ठुकवा दिए तो गैंगस्टर कहाँ से हुए बताइए? वो जिनको आदर्श मानते हैं कहीं ना कहीं उनकी रैलियों में उनके मुंह से भारत तेरे टुकड़े होंगे जार, और फिर भारत को लेके देश को लेके बहुत ही देश विरोधी नाराएं सुनने को मिलती हैं। न्यायपालिका के भरोसे होते ना तो अयोध्या में राम मंदिर ना बनता। न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। जैसा कि लगातार आप लोग एक सोशल मीडिया पे इस समय देख रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चा हो रही। जिस तरीके से सोशल मीडिया को अगर आप खोल रहे होंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे सामने आ रहा है। आप लोग लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं? लॉरेंस बिश्नोई हीरो है या विलन है? हीरो है। कैसे कह सकते हैं हीरो है? वो अच्छा काम करता है इसलिए हम लोग हीरो कह सकते हैं। कैसा काम? वो लोगों को मारता है, वो अच्छा काम है? नहीं, अच्छा नहीं, एक्टिंग है, वो एक्टिंग कर रहा है। मार नहीं रहा है, एक्टिंग कर रहा है। क्या एक्टिंग कर रहा है वो? हीरो कौन सा वो किसमें एक्टिंग कर रहा है आप बताइए? हीरो है हमारी नज़र में ही नहीं, और देश की एक अगर मैं सर्वे रिपोर्ट भी निकालूं तो समझ में आएगा कि आज नाम ही काफ़ी है लॉरेंस बिश्नोई का। हाँ, ऐसा शायद बचा ही नहीं होगा कोई जिसने नाम सुना ना हो लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई आपकी नज़र में हीरो है? बिल्कुल हीरो है, 110% हीरो है। क्यों? मैं कहता हूं अगर कोई अपने देश से, कोई अपने धर्म से, कोई अपने समाज से प्यार करता है, कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, इस देश का कोई भी नागरिक हो, वो हीरो ही है। रियल लाइफ में असली हीरो लॉरेंस बिश्नोई ही है। सलमान खान क्या है? सलमान खान को कहते हैं, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी माननी चाहिए, क्योंकि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है कहीं ना कहीं काला हिरन शिकार के मामले मतलब काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, और बिश्नोई समाज से ऐसा मतलब सुनने को भी मिला कि अगर बात कहेंगे काला हिरन मारने की, क्या हमारे देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? क्या हमारे देश की न्यायपालिका खत्म हो चुकी है? बहुत ज़्यादा भरोसा है, इतना ज़्यादा भरोसा है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम न्यायपालिका के भरोसे रहें तो शायद कई पीढ़ियां चली गई न्यायपालिका के सहारे। न्यायपालिका पे भरोसा होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम खुद जो है क्या नाम है जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समाज में काफ़ी पूजनीय होती है, काला हिरन, उनका वध किया गया, मतलब उनका जो शिकार किया गया है सलमान खान के द्वारा, तो एक अलग प्रतिशोध है, और प्रतिशोध की उस ज्वाला में बिश्नोई समाज भड़क रही है। और न्यायपालिका पे विश्वास होना अलग बात है। अगर न्यायपालिका की आपने बात किया तो ये मामला काफ़ी सालों से लंबित है। कितनी बार हुआ कि अगर सलमान खान एक बार माफ़ी मांग लें तो जो है बिश्नोई समाज माफ कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा कि सलमान खान के पिता सलीम खान कहते हैं कि सलमान खान की कोई गलती नहीं है उसमें। अब आप एक चीज सोचिए, कहा गया फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, मतलब गलती भी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कुछ भी नहीं। पूरा दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कहीं ना कहीं किसी भी जीव की हत्या करना महापाप है, और काले हिरन का ये लोग वध भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सलमान खान XYZ कोई भी हो, अगर ऐसा मामला आता है सलमान खान की जगह कोई भी बंदा हो तो सरासर गलत है। क्या सलमान खान मतलब भगवान है क्या कि वो गलती करेंगे उनको सजा नहीं मिलेगी? जब ऐसा दूसरे पक्ष से मामला आता है कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देगी, लेकिन माफ़ी मांगने का तो नाम ही नहीं, तो क्या कहा जाए? मतलब गलती भी करो, मतलब वही कहा गया ना, चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, तो एक बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जो है आज हर युवा के नज़र में एक हीरो के रूप में बनकर उभरा है। लॉरेंस बिश्नोई क्या हिंदुत्व का चेहरा बन के उभर रहा है? बिल्कुल। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे पत्रकार महोदय तो आप देखेंगे जय श्री राम और उनके बाजुओं पर लिखा है, और उनका नारा है ना कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बार जो है क्या नाम है गुनगुनाते रहते हैं। तो बिल्कुल 110% जो है एक हिंदू हृदय सम्राट लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि सनातन प्रेमी है, धर्म के प्रति बहुत वफादार बंदा है। जैसा कि अगर ये बात कहेंगे कि आप कह रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, अगर क्या जो हिंदुत्व समाज है, क्या एक आतंकवादी या गैंगस्टर को अपना आइडियल मानना कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूँ गैंगस्टर लोग कहाँ से नाम दे रहे हैं? क्या किसी जिहादी का क्या नाम है वाट लगाना गैंगस्टर है? क्या अपने पर्यावरण की रक्षा करना गैंगस्टर है? मुझे समझ में नहीं आता गैंगस्टर की परिभाषा क्या है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको जो है कानून के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि यार अगर कोई मुझे अटैक करना, आपने अभी जस्ट न्यायपालिका की बात की, अभी मुझे कोई भी अटैक कर रहा है मेरे ऊपर तो मैं सेल्फ डिफेंस में वो काम कर सकता हूँ, ठीक है।
अब न्यायपालिका पे भरोसा होना अलग चीज़ है, लेकिन सेल्फ डिफेंस अलग चीज़ है। तो हिंदू आइडियल बिल्कुल है, और जो भी मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी कुछ किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी धर्म को, किसी देश को, किसी के भावना को आहत कर रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो बिल्कुल पारदर्शिता है उसके काम में। जैसे मुस्लिम वैसे हिंदू, वो अपने अपने आइडियल मानते हैं अफजल गुरु और बुरहान बानी को, और हिंदू समाज अगर एक गैंगस्टर को जैसे जिस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई को मान रही है। देखिए, आपने हिंदू मुस्लिम की बात कही, हालांकि मैं ऐसा कुछ अभी इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपने बात छेड़ दी है तो मैं बता दूँ। देखिए, उनका आदर्श और मेरे आदर्श में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जिनको आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रैलियों में उनके मुंह से भारत तेरे टुकड़े होंगे जार, और फिर भारत को लेके, देश को लेके बहुत ही देश विरोधी नाराएं सुनने को मिलती हैं, बहुत देश विरोधी गतिविधियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई जान रहा है। और आज जो है, अगर इस तरीके से, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई नाम ही काफ़ी है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं सकारात्मकता बहुत ही जो है बड़े पैमाने पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ है, पत्रकार महोदय जी। इसलिए हम उसको आदर्श मानते हैं और 110% मानते रहेंगे। अच्छा, सलमान खान का मान लीजिए, सलमान खान की गलती है, काला हिरन उसको मार देता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की क्या गलती थी जो उसको एक गरबा कार्यक्रम के दौरान मुंबई में निर्मम हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। अब जहाँ तक थोड़ा सा मेरा अध्ययन है बाबा सिद्दीकी के बारे में, तो मुझे उतना नहीं आइडिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी जो है क्या नाम है दोषी का, किसी भी दोषी का, जैसे अभी आपने गैंगस्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें कही, गैंगस्टर नाम लग गया और लॉरेंस बिश्नोई को लोग आइडियल मानते हैं, ऐसा बहुत सारी बातें आपने कही, और आप खुद देख रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। मेरे तरफ से मेरा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं है। इसी जनता की आवाम है, इसी मतलब जनता की जिस तरीके से आज के समय में सोशल मीडिया पे यह मुद्दा बना हुआ है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताया जा रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान रहा है, कोई सलमान खान को अपना हीरो मान रहा है। मैं उसी बात को लेकर के आ रहा हूँ, और भी लोग आ जाइए, थोड़ा हम बात करेंगे कि आप लोगों के नज़र में किस तरीके से कह रहे हैं। आगे आ जाइए, आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो या विलन मान रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई अगर देखा जाए तो हमारे जो कि हिंदू सनातन के सब हिंदू धर्म हर कोई हीरो मानेगा, सिंपल बात है। केवल हिंदुत्व के लिए आप एक गैंगस्टर को आप हीरो मान लेंगे? जी हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कभी कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम का दिया नहीं, उन्होंने यह बोला वहाँ की मेरी बात देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है कि नहीं है? इतना बड़ा गैंग चलाता है, जिस तरीके से उसके 750 शूटर पूरे देश में घूम रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जब मुंबई में दाऊद का राज चल रहा था तो हमारे सनातन हृदय सम्राट जो है गुलशन कुमार जी को दाऊद ने मरवा दिया था, ठुकवा दिया था। तो दाऊद गैंगस्टर नहीं था, दाऊद गैंगस्टर नहीं था। आज हमारे सनातन भाई जो है लॉरेंस बिश्नोई जी, अगर मान लीजिए, क्या प्रूफ है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को ठोका? क्योंकि उनकी टीम का ही कोई बंदा उसकी जिम्मेदारी लेता है। प्रूफ वो खुद प्रूफ देते हैं, कोई प्रूफ लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब दाऊद गुलशन कुमार जी को ठुकवा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को ठुकवा दिए, तो गैंगस्टर कहाँ से हुए बताइए? जब दाऊद को आप गैंगस्टर नहीं बोल सकते तो लॉरेंस बिश्नोई को क्यों गैंगस्टर बोलते हैं? दाऊद एक आतंकवादी का उसके पर देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो वो देश से फरार है, देश में रहता था, फरार है इस समय। एक टाइम था मुंबई में रहता था कि नहीं रहता था? सनातन का प्रचार करने वाले गुलशन कुमार को उसने मरवाया था, वो गैंगस्टर नहीं था, आतंकवादी नहीं था। तब कांग्रेस सरकार कहाँ थी बताइए? तब कांग्रेस सरकार कहाँ थी? आज अगर लॉरेंस बिश्नोई, मैं कहता हूँ, बाबा सिद्दीकी को ठोक दिया तो इसमें वो गैंगस्टर कहाँ से हो गया बताइए? देशद्रोही कहाँ से हो गया? आप यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिए, अगर दाऊद इब्राहिम की बात आती है तो आप कांग्रेस का नाम लेते हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई को इस समय की सरकार पाल रही है? अगर देखिए, अगर उस समय कांग्रेस ने दाऊद को पाला, हाँ, तो ये मान लीजिए कि जो है वो भी हिंदू हृदय सम्राट है, वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है जैसे कांग्रेस ने काम किया था। तो लॉरेंस को कौन पाल रहा है? लॉरेंस को पाल रही भाई, पार्टी पाल रही है। अरे जो आपके समझ में आए, जो आपके मन में हो। मेरे मन में क्या? आप ही कह रहे हैं। नहीं, पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं हमारे मन में। ये बताइए, बाजुओं में आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं, वही किसी और नाम हो तो समझदार के लिए इशारा काफी। आपको क्या बताएं पत्रकार महोदय? अगर आप दाऊद को जो है
हिस्ट्री शूटर, आप लोग साफ साफ और नाम क्यों नहीं लेते हैं भाई? गैंगस्टर नहीं कह सकते तो हमारे लारेंस बिश्नोई लारेंस बिश्नोई को लारेंस बिश्नोई को कौन पाल रहा है ये बताइए? मैं बता दूं कौन पाल रहा है। देखिए सीधी सी बात है, बहुत ही पारदर्शिता इस बात में कि कहीं ना कहीं हमारे आदर्श हैं और जो है हम आइडियल मानते हैं, जैसा कि आप बोले तो लारेंस बिश्नोई भारत माँ का सच्चा सपूत है और सिंपल सी बात है, उसको भारत माँ पाल रही है। लारेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो क्या लारेंस बिश्नोई कहीं राजनीतिक का शिकार तो नहीं हो रहा है? जिस तरीके से उसके नाम को यूज तो नहीं किया जा रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लारेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, को कहीं ना कहीं किस तरीके से उसका कोई बयान भी नहीं सामने आ रहा है और पता चल रहा है कि उसके नाम पे लोग यहाँ पे फिरौती लेते फिर रहे हैं, उसके नाम पे लोग मर्डर कर रहे हैं किसी का। ये भी तो एक बड़ा सवाल हो सकता है ना। सरकार महोदय देखिए, लारेंस बिश्नोई हमसे आपसे ज़्यादा समझदार है, ठीक, हमसे आपसे ज़्यादा समझदार है। उसका यही समझदारी है कि किसी को ठोक दो, वही समझदारी है। दाऊद भी तो ठोकता था। सिद्धू मूसेवाला की क्या गलती थी जो उसने ठोक दिया था? दाऊद भी तो ठोकता था। सिद्धू मूसेवाले की क्या गलती थी? किया होगा कोई गलती, ठोका गया, मारा उसने, किया होगा। बड़े चेहरे को अगर मार दो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, बहुत बड़ी चीज हो गई। महोदय आप लोग आज लारेंस बिश्नोई को लेके इतना बोल रहे हैं। बांग्लादेश में जो घटना हुई, हिंदुओं का सर कलम करके जो है बीच ओवरब्रिज पे टांगा जा रहा था, बहन बेटियों का रोड पे बलात्कार हो रहा था, आप लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तब आप लोग कहाँ थे बताइए? आज लारेंस बिश्नोई को आप लोग विलेन मान रहे हैं, गैंगस्टर मान रहे हैं, तब इस देश की मीडिया और इस देश की सरकारें जो विपक्ष में अन्य पार्टियां बैठती वो सब पार्टियां कहाँ थी? तब कोई बोलने वाला नहीं था। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, आज के समय में अगर बात करें, आज के समय में क्या वो दौर कौन सा था? अभी 2 ही 4 महीने हुआ है। ये बताइए, जिस तरीके से एक समुदाय करे उसी को हम भी फॉलो करें, ये कहाँ का नियम है? हमारे गीता में सिखाया जाता है। देखिए, न्यायपालिका है, किसी को के भरोसे अगर रहेंगे ना भैया, तो दिल्ली निर्भया कांड में 12-13 साल लग गए थे। न्यायपालिका भरोसे होते ना तो अयोध्या में राम मंदिर ना बनता। न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। न्यायपालिका भरोसा है, मगर जो उसके पीछे बैठ के गलत लोगों के इशारे पे चलती है, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं है। नाम क्यों नहीं लेते हैं आप लोग कि उसके पीछे कौन बैठा है? अरे पत्रकार जी, आप खुद समझदार हैं, आपको नाम लेके क्या बताया जाए? क्या कहेंगे? न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। खुद से अगर हमको कोई कुछ कह रहा है तुरंत गोली मार दो, ये कहाँ का नियम है भाई? न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, जिस तरीके से अगर किसी को कुछ कोई कह दे गोली मार दो, ये कौन सी बात हो गई? देखिए, जैसा कि अभी इस बातों का बहुत बढ़िया से जो है भैया ने उदाहरण दिया, चंदन भैया ने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया कि अगर न्यायपालिका के सहारे ही हम रहें तो निर्भया कांड में आपको पता है कितने टाइम के बाद जाके न्याय मिला, और यहाँ पे राम मंदिर में 500 साल के मतलब बहुत पुराना इतिहास है। तो ऐसे 1-2 इन्होंने गिनाया है, ऐसे हज़ारों हैं। वहाँ छोड़िए, आप कहीं जाने की ज़रूरत है, आप अपने गाँव मोहल्ले में देखेंगे कि मतलब पता नहीं कब से तारीख पे तारीख बाप दादा चले गए। तो न्यायपालिका पे भरोसा होना अलग चीज़ है, और न्यायपालिका को मुझे लगता है कि न्यायपालिका पे भरोसा से ज़्यादा हम इस बिंदु पे फोकस हमको करना चाहिए कि न्यायपालिका से जल्दी न्याय लोगों को कैसे मिले। चलिए, यहाँ तक जो हमने दिखाया, ये सारे लोग जिस तरीके से अपनी बात अपने पक्ष को जिस तरीके से उन्होंने रखा, आगे भी हम इसी मुद्दे को लेकर के आगे भी हम चलते हैं और बात करेंगे लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।